नमस्कार दोस्तों, जॉइंस्टा ग्रुप लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निवेश के बारे में और कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका निवेश कितना रिस्क या कितना जोखिम भरा है और उससे आप किस तरीके से बेहतर रिटर्न्स ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का निवेश किसी न किसी रिस्क के साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है। अक्सर ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम समझदारी से निवेश करें और हम ये देखें कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं उसमें जितना रिस्क है, क्या हमें रिटर्न उसकी तुलना में अच्छा मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, या हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं और रिटर्न हमें उतना मिलने की उम्मीद नहीं है। तो इसको कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये रिस्क ज़्यादा है, कम है, ये इन्वेस्टमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इसके लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट्स कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा। तो आज हम एक एक करके इन सभी टूल्स का यूज़ देखेंगे। दोस्तों, बीटा बेंचमार्क की तुलना में, बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में, जैसे कि निफ्टी एक बेंचमार्क इंडेक्स है, सो बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में आपके पोर्टफोलियो की स्थिरता को नापता है, यानी कि वो कितना स्टेबल है। एक से अधिक बढ़ा हुआ बीटा एक अस्थिरता की ओर इशारा करता है, जबकि एक बीटा का मतलब है कि सुरक्षा या सेफ्टी इस स्टॉक में या इस पोर्टफोलियो में आपके पास अधिक होगी। अल्फा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को नापता है और इसकी तुलना किसी बेंचमार्क इंडेक्स से करता है, जैसे कि हमारा निफ्टी है। एक पॉजिटिव अल्फा या सकारात्मक अल्फा 1 का अल्फा, इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बेंचमार्क से 1% बेहतर है, और इसी तरह नेगेटिव 1% अल्फा का मतलब है कि ये निवेश बाजार की परफॉर्मेंस से 1% कम परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये जो निवेश है ये एक कमजोर निवेश है। आर स्क्वायर भी फंड की या आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा को नापता है। किसी भी बेंचमार्क इंडेक्स के सामने बढ़ा हुआ आर स्क्वायर दिखाता है कि पोर्टफोलियो का प्रदर्शन इंडेक्स के साथ साथ चल रहा है, यानी कि उसी के साथ है, यानी कि ये एक सिक्योर या सेफ इन्वेस्टमेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निवेश की स्थिरता को ही नापने के लिए यूजुअली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम निवेश के रिटर्न्स को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये बीटा से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिक रिटर्न्स, यानी कि पीछे से पिछले कुछ सालों के जो रिटर्न्स आ रहे हैं उनकी तुलना की जाती है किसी बेंचमार्क इंडेक्स के बजाय। फाइनेंशियल एनालिसिस या वित्तीय विश्लेषण में एक जो सबसे लोकप्रिय टूल है वो है शार्प रेशियो। ये अस्थिरता के संबंध में एक निवेश की अपेक्षित, यानी कि एक्सपेक्टेड अतिरिक्त वापसी या एक्सेस रिटर्न को नापने का साधन है। एक या एक से अधिक शार्प रेशियो बेहतर रिस्क टू रिटर्न ट्रेड ऑफ माना जाता है। तो आप ये सारे टूल्स, ये सारे रेशियोज देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो, अपने स्टॉक्स, अपने म्यूचुअल फंड्स, जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन सब के अगेंस्ट, और नाप सकते हैं कि आप कितने रिस्की पोर्टफोलियो में हैं या आप कितना बेहतर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिस्क के हिसाब से। इसी तरीके के और ज्ञानवर्धक सेशंस के लिए जॉइंस्टा ग्रुप लर्निंग देखते रहिए। आप जॉइंस्टा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। धन्यवाद।